वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आप साईं बाबा या आपके गुरु अचेंडेंट मास्टर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है फैमिली। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको लगे आवाज कम आ रही है तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे कि वीडियो की स्पीड बहुत स्लो है या बहुत फास्ट है तो यूट्यूब ने साइड में ऊपर आपको ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही साथ एनर्जी मैनिपुलेशन ब्लैक मैजिक की बात मैं करती ही करती हूँ, इसलिए अपने माइंड को उसी हिसाब से रख के देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर असेंडेंट मास्टर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। हम्म तो यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है सॉल्यूशन का। ये कार्ड कहता है देयर शैल बी लाइट, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट। तो आपको जो भी रास्ता आपको जहां तक आपको पहुंचने की जरूरत है वो रास्ता आपको दिखाई देगा। अगर आप किसी चीज या किसी परिस्थिति को लेकर परेशान है तो परेशान नहीं होइए, क्योंकि कुछ चीजों का अंत होना बहुत जरूरी होता है और सिर्फ एक गुरु ही आपके भाग्य को बदल सकता है, आपकी डेस्टिनी को अल्टर कर सकता है अगर वो ऐसा चाहे तो। ठीक, और यहाँ पर आपके जो गुरु हैं यही बता रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि चीजें आपके लिए खत्म हो रही हैं या आने वाले समय में भी आपको अगर ये लगे कि यही मेरी एंडिंग्स है तो ऐसा नहीं है। आपके लिए चीजें अंत नहीं हो रही हैं। आपका गुरु जो है आपके भविष्य, आपकी डेस्टिनी, भाग्य सब कुछ बदल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर द स्पिरिचुअल टीचर। जो बाबा हैं या जो गुरु एसेंडेंट मास्टर्स हैं वो अपने भक्तों को वही देते हैं इस आशा के साथ में कि वो वो चीज मांगना शुरू कर देंगे जो कि वो देना चाहते हैं। यानी कि कभी कभी हमें ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लेना चाहिए, वो बेहतर होता है। अच्छी चीजें हम मांगते हैं कि हमें पैसा दो, हमें सेहत दो, हमें ये दो वो दो। अगर हम ईश्वर से ही ईश्वर को मांग लें या गुरु से गुरु को ही मांग लें तो आधी चीजें तो वैसे ही आप लोगों की हमारी हील हो जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्योंकि जिसको भगवान मिल गया, रब मिल गया, उसे और क्या चाहिए। इस संसार में चाहे आप घर बना लें, चाहे आप कुछ कर लें, सब कुछ यहीं छूटेगा, कोई साथ में चीजें नहीं जाएंगी। आपका आप जो भी अपने साथ रखते हैं, अपनी अच्छाई या अपनी अकड़, वो साथ में जाने वाली है। थैंक यू सो वेरी मच डियर, थैंक यू सो वेरी मच डियर मास्टर सिंह। The Dhuni, the sacred fire burns impurity and eliminates darkness. It is the start of a new beginning. तो आपकी नई चीजों की शुरुआत है। तो जो भी आपकी लाइफ में चीजें एंड हो रही थी या कुछ लोग एंड करने की कोशिश कर रहे थे या आप किसी तरह की बीमारी से परेशान थे तो हेल्थ आपकी अच्छी होगी। बाबा का नाम या अपने गुरु का नाम लेते रहें। रीजन द माइंड इज रेस्टलेस, क्योंकि दिमाग जो है चलता रहता है। लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। तो आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है आपको बस उसी को देखना है, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण और अर्जुन का महाभारत वाला सीन है। तो अपने दिमाग को आपको रणभूमि का मैदान नहीं बनाना है कि आप अपने साथ एक अंतर्द्वंद कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। आपको उन सब चीजों से बाहर ही रहना है और अपने माइंड को आपको रिलैक्स रखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये सारे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं अब आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं साईं बाबा या उनके गुरु या कलेक्टिव को असिस्टेंट मास्टर्स, ये सब क्यों गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज डोंट लूज होप। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ऑटम इज माई लास्ट चांस। तो जैसे कि आपको ये लगे कि आपकी चीजें अंत हो रही हैं या आपको ये महसूस होने लगे या आपको हो रहा है कि मेरे लिए बस यही आखिरी मौका है या फिर मेरे लिए चीजें खत्म हो रही हैं, तो ये आपके माइंड के ऊपर कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन हो सकता है किसी के द्वारा, जब कोई आपके माइंड को इन थॉट्स के साथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि आप सैड हैं, आप डिप्रेसिव हैं और चीजें आपके लिए एंड है। अगर आपको लगे कि ये भी चीज एंड हो गई, वो भी चीज एंड हो गई, तो कोई नई नई शुरुआत होगी, अंत ही आरंभ है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बी योर ट्रू सेल्फ। तो आप लोगों की चीजें, आप में से कुछ लोगों ने आपके साथ में बहुत बुरा किया है या लोग आपके साथ जो बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आपको इन सब चीजों का सॉल्यूशन भी मिल रहा है या मिलेगा। और आपको ऐसा लगता है कि जब जब भी, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि जब भी आप लोगों का बुरा व्यवहार या उनकी बुरी चीजें देखते हैं तो आप कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों के जो चांसेस हैं वो लास्ट हैं आपके लिए और वो चीजें आपके लिए अब नहीं नहीं होंगी। आप बहुत लोगों की सच्चाई अपने आँख से देख रहे हैं, यानी कि आपको ये पता है कि आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ गलत करता हुआ या तो देख रहे हैं या अपने सामने आप गलत होता हुआ देख रहे हैं, जो भी कारण है आपके लिए।
आप बिल्कुल देख रहे हो सकते हैं, यू सी क्लियरली क्लेयरवॉयंस। तो आपकी एक नहीं, आपकी कई आंखें हैं। विंग्ड सीयर है ये, यानी कि जो हर तरह की परिस्थिति को देख सकता है या देख सकती है, या हर उस भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान, अतीत, इस पार और उस पार, इधर से उधर सब कुछ देख सकता है या देख सकती है। तो आपकी वो आंखें हैं डेफिनेटली, जिससे कि आप उन सब चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आपके साथ गलत किया है, या बहुत सारे लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। घोस्ट ऑफ द पास्ट, तो यहाँ पे घोस्ट है पास्ट, आपके अतीत से घोस्ट है यहाँ पे। द पास्ट रिटर्न्स फॉर अ टाइम, तो ये रिवर्स में है आपके लिए फिलहाल यहाँ पे। वॉयलेट एंजल ब्रेकिंग डाउन, तो आपके लिए डेफिनेटली एक नई शुरुआत है यहाँ पर। आपके लिए चीजें बदल रही हैं, चीजें आपके लिए मूव ऑन कर रही हैं, और इसलिए आपको उसी तरह से अपने आप को देखना या सोचना चाहिए। सियर मरमेड, योर सेंसुअलिटी इज ब्यूटीफुल। तो अपने माइंड को पूरा आपने इस्तेमाल करना है, आपको सिर्फ बाहरी चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होना है। और आपकी सुंदरता या आपकी जो भी अच्छाई है, कोई यहाँ पे डेफिनेटली रोकने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी खुद की बहुत सारी ऐसी चीजें अतीत की हो सकती हैं, या आपके अतीत के पास्ट से जुड़े हुए ऐसे बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, आपकी थॉट्स हो सकते हैं, आपके कर्मा हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके अतीत के कर्मास भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं बैलेंस और फायर में चल रहे हैं, बाबा की आग में जल रहे हैं, या फिर बाबा की धुनी में जल रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि आपकी गुरु जो हैं, आपके लिए असेंडेंट मास्टर जो हैं, सेक्रेट फायर के अंदर उन सब चीजों को बर्न कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ के अंदर इम्प्योरिटी लाती हैं या ला सकती हैं। टायर्ड ऑफ ड्रामा, क्योंकि आप यहाँ पर इसलिए हो खो रहे हैं, या फिर आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप सब तरह के ड्रामा से टायर्ड हो चुके हैं, या अपने आसपास के लोगों को आप ड्रामा करते हुए देखते देखते बहुत टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर। प्रेगनेंसी टेस्ट, अनश्योर, प्रेगनेंसी स्केयर, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो अगर आप में से कुछ लोग इन सब चीज़ों को भी लेके परेशान है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। और साथ ही साथ ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट है, यानी कि आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशन चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कि मेरे लिए चीज़ें आ गई हैं, कहीं मुझे कोई फ्रूट नहीं मिल रहा है मेरे लेबर का, मेरे कर्मों का, काम का। तो कर्म करने की इच्छा आपकी होनी चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फल की इच्छा में अपना दिमाग लड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे। क्योंकि ये जो सीन है यहाँ पे, जब गीता का उपदेश दिया था कृष्ण जी ने, तो उन्होंने यही कहा था कि अपने अपने कामों को, अपने कर्मों को आप करते रहो, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करोगे तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कभी कभी आपके जो कर्मों का रिजल्ट है, आपको इसलिए भी नहीं मिल रहा होता अच्छे कर्म करने के बावजूद भी, क्योंकि कुछ बुरी चीजें या बुरे बातें आपका रास्ता रोक रही होती हैं। अतीत में ऐसी चीजें आपके लिए शायद हो सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू यू डिवाइन। और अगर आपको लगता है कि आपने सभी के लिए अच्छा किया और आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपको उन लोगों की वजह से नहीं मिले। थैंक यू सो वेरी मच। डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन, तो यहाँ पे देखिए, मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत डिवोशन अपना रखते हैं ईश्वर के प्रति, और आपको लगता है कि आपकी चीज़ें स्टार्ट नहीं हो रही हैं, या फिर आपकी चीज़ें एंड नहीं हो रही हैं, यानी कि कुछ एंडिंग्स और कुछ बिगनिंग का शायद आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ना, मैं आपको यहाँ पे इन दो कार्ड्स के मतलब बताना चाहती हूँ इसकी बुक में से, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा सुन के, ठीक है। जो एनर्जी मैनिपुलेशन से पीड़ित हैं, और जो क्रॉस वॉचिंग भी यहाँ कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, घोस्ट ऑफ द पास्ट की एनर्जीज क्या कहती हैं, कि यहाँ पे कोई जैसे होता है ना बॉल वाला वो होता है, यहाँ पे लोग आए हैं मास्क पहन के और इस तरह की पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, ठीक। आप एक फीमेल को देख रहे हैं जो कि यहाँ खड़ी है, जिसने ना मास्क उतार रखा है, लेकिन बाकी सबने अपने मास्क पहन रखे हैं, ठीक। तो जैसे ही ये इंसान जो है अपना मास्क उतारती है, तो जितने भी इसके पास्ट के लोग हैं, वो इस पार्टी के अंदर घुस जाते हैं। कुछ उसके टीचर होते हैं, कुछ उसके दोस्त होते हैं, कुछ उसके वो लोग होते हैं जिसको वो दोबारा देखना ही नहीं चाहती, जिनसे वो दोबारा मिलना ही नहीं चाहती।
कोई उसको याद दिलाता है कि तू एक बार बीमार थी, ठीक? कोई उसको याद दिलाता है कि तू उस वक़्त चैलेंजिंग मोमेंट में थी, तेरे साथ ये हो रहा था, ठीक? या तुम्हारी लाइफ़ में उस वक़्त ये परिस्थिति थी, तुम इतने परेशान थे, तुम इतने गिरे हुए थे या जो कुछ व्हाटएवर, ठीक? तो इस टाइम ऐसा क्यों है प्रेज़ेंट टाइम में कि ये कार्ड आपकी एनर्जी में आ रहा है? तो ये कार्ड की एनर्जी से कहती हैं कि ये पूरी तरह से पास्ट के बारे में है। पास्ट की वो एनर्जीज़ उन घोस्ट के बारे में है, जो कि आप आपकी लाइफ में फाइनली या तो वो खत्म हो जाएँगे या फिर वो मतलब बिल्कुल अंत की तरफ जा रहे हैं। या तो आप उनके साथ उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दोगे या फिर वो आपकी लाइफ से मतलब आप उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दोगे। और जो लोग भी आपको पास्ट की एनर्जी से देखते हैं या फिर आपको पास्ट की एनर्जी में रखना चाहते हैं, आप उनकी वो थॉट्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे, उनको शैटर कर दोगे और उनको पूरी तरह से अस्त-व्यस्त और तबाह कर दोगे, जो कि वो जिसके कारण वो आपको जिन बातों के कारण वो आपको गिराना या दबाना चाहते हैं। ठीक? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप यहाँ यहाँ पे कार्ड कहता है कि भई मैंने अपना मास्क उतार लिया है, ये लड़की कह रही है मतलब यहाँ पे कि मैंने अपना मास्क उतार लिया है और मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। और उस वक़्त ये लड़की कह रही है जब इन सब लोगों ने अपने मास्क पहन रखी हैं, ठीक? उस वक़्त भी पहन रखे थे जब इस लड़की ने इनको छोड़ा था और इस वक़्त भी पहन रखे हैं, यानी कि जब से इन लोगों ने मास्क ही पहन रखे हैं और आज भी इसके साथ में मास्क पहन के ही मिल रहे हैं या इसके सामने आए हैं। हुँ? और अब ये मौका है कि मतलब ये लड़की अब ये मतलब ये कार्ड ये कहता है कि अब ये टाइम है कि जब अपने अतीत को पलट के देखो या उन लोगों को देखो और उसके साथ या तो पीस क्रिएट करो या उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। यानी कि पूरी ओल्ड एनर्जीज़ जिसको जिसको ख़त्म करना या उसके साथ पीस क्रिएट करना या उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देना ज़रूरी है, जब वो आपको फ्रेश चीज़ों के लिए आगे नहीं बढ़ने देती। हुँ? पहले मेरे अंदर ये कार्ड कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना मास्क पहनूं और उन लोगों के साथ मिल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी या मैं ऐसा नहीं करूंगा। मतलब कार्ड में तो फीमेल है तो कह रही है मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं जो हूं मैं वो बनूंगी जो कि मैं आज हूं, इस वक्त हूं। और मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है और इनको मैं वैसी ही मिलूंगी जैसी कि मैं आज हूं। और इनको वो वही दिखाऊंगी जो मैं बन रही हूँ या मैं बन चुकी हूँ। ठीक। मैं अपने पास्ट के अतीत के शेडो से उसकी परछाई से बिल्कुल भी डरी हुई नहीं हूँ या डरा हुआ नहीं हूँ, आप कुछ भी समझ सकते हैं। और मैं उसके साथ पीस में हूँ, यानी कि जो भी मेरा अतीत था मैं उसके साथ पीस में हूँ, शांति में हूँ। तो कोई भी जना मुझे आके डिस्टर्ब नहीं कर सकता कि तेरे अतीत में तो ऐसा था। तेरे अतीत में मान लीजिए आपके 4 रिलेशन थे और कोई कहे तुम्हारा उसके साथ रिलेशन था, तुम्हारा उसके साथ तो था। अगर कोई ये कहे कि तुमने ये पढ़ाई नहीं करी, तुमने वो पढ़ाई नहीं की, तो नहीं की तो नहीं की। जो लोग आपको ये कहना चाहते हैं या जो लोग आपके माइंड में ये थॉट डालना चाहते हैं, यहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट है, तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे जो है ना वॉयलेट एंजल का, ये कार्ड ये कहता है कि जब आप ये इस कार्ड के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इस कार्ड की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे कि आपका माइंड जो है, जब ये वाला कार्ड भी आपके लिए आता है, स्यूर मेडन का, मरमेड का कार्ड, तो जब ये कार्ड आपके लिए आता है तो ये कहता है कि आप अपने बारे में बहुत सारे सवाल कह रहे हैं, बहुत सारे सारे सवाल कर रहे हैं कि आप सुंदर नहीं हैं, आपका शरीर ऐसा है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं या आप किसी चीज को बर्थ देना चाहते हैं, तो आपको लोग ये कहें कि तब तुम बच्चे पैदा नहीं कर सके तो तुम आज भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तब तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम थी तो आज भी तुम्हारे साथ यही है। मतलब अतीत के लोग आपको अतीत में रखने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, चाहे वो मैजिक हो, चाहे वो किसी भी जरिए से हो। आपको ये अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो नहीं है, आपकी उम्र नहीं है, आप इस एज तक ही बिजनेस कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो बिलीफ सिस्टम, वो चीज़ें जो कि आपके गुरु, आपके लिए बाबा, आपके स्टैंडर्ड मास्टर्स उन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सेक्रेड फायर के अंदर बर्न कर रहे हैं। वॉयलेट एंजल का कार्ड यहाँ पे जो है आपके लिए वो कहते हैं कि अपने आप को फ्रेश होप में रखो। और ये कार्ड क्या कहता है, प्लीज डोंट लूज होप, यानी कि अपनी आशा मत खो। लेकिन ये कार्ड कहता है अपने आप को नई आशा में रखो, क्योंकि तुम्हारी वो चीजें सारी बर्न हो रही हैं और तुम्हारे लिए नई चीजें तुम्हारी तरफ अप्रोच कर रही हैं। अपने आप को उत्साह में रखो। बार-बार ये मत सोचो कि अरे मेरे अतीत से ये होगा, अरे मेरे अतीत से वो होगा। अतीत से क्या होगा? अतीत से आके आपको कोई क्या कहेगा कि इसने क्या कर दिया? इसने क्या बोल दिया? दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने देखो पाप ना किया हो जो पापी ना हो, ठीक है? तो एक गाना है खैर। लेकिन नॉर्मली दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि दूसरे की कहानी में एक तो विलन ना हो, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने गलतियाँ ना की हों। अच्छा इंसान वही है जिसने अपनी गलतियों से सीख ली हो और अपनी गलतियों को उसने सुधारा हो और उसने अपने आप में परिवर्तन लाकर उन गलतियों को, उन चीज़ों को दोबारा रिपीट ना किया हो। चाहे उसने लोगों को छोड़ा हो, चाहे उसने रिश्तों को छोड़ा हो, चाहे उसने अपने जीवन में कुछ अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ा हो या फिर अपनी कुछ आदतों को छोड़ा हो। और अगर कोई आपको आकर उन चीज़ों के लिए आपको ये कहे तुम ऐसे थे,
तुमने ऐसे किया, तो उसको कहना तुम्हें कोई ज़रूरत है नहीं, तुम अपना काम करो, ठीक? अगर कोई आपको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करता है उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिएगा। कोई आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, आप उनके खिलाफ जो भी आपको एक्शन लेने हैं, वो आप लीजिएगा। ज़रूर लीजिएगा क्योंकि इन लोगों को एक्शन की ज़रूरत है। और आपको इस चीज़ के लिए हड़बड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड मैंने इसलिए आपके लिए देखे क्योंकि यही मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे थे, यानी कि यही मैसेजेस देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन उसमें से मैंने आपको इसलिए पढ़ के बताना चूज़ किया ताकि आपको ये पता हो कि जो पास्ट के लोग, चाहे वो आपके टीचर्स हों, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड हों, आपके एक्स पार्टनर हों, कोई ऐसे लोग जिनके साथ आपने रिश्ते छोड़ दिए हैं आपने, वो आके आपको ये बताना, ये कहना चाहें, तब तुम ऐसे थे, तब तुमने ऐसा किया, तब तुम्हारी कहानी ये थी, उसको उनसे को तुम्हें ज़रूरत नहीं है ये सब कहने और बताने की तुमने क्या किया, तुमने अच्छा किया। अपने आप के साथ में एन्जॉय करो। हेटर है यहाँ पे कोई रिवर्स में, तो ये जो हेटर है ये आपके साथ में हेट हेट का गेम खेलना चाहता है या चाहती है क्योंकि ये अपने आप में ही इनसिक्योर है। तो ये आपके माइंड के ऊपर इस तरह का प्रेशर या डालने की या कंट्रोल करने की आपको कोशिश कर सकता है थॉट लेवल पे या फिर किसी तरह के स्पेल वर्क से। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको अगर इस तरह के थॉट आते हैं या आ रहे हैं, तो यही कारण है आपके लिए कि आपके माइंड को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वॉचिंग गो डाउन, तो देखिए ये तो वर्ड मैं पढ़ नहीं सकती। एंजॉइंग द गॉसिप, तो यहाँ पे कोई आपकी पुरानी बातों को लेकर या तो एंजॉय कर रहा है या फिर आप ये अपनी पुरानी बातों को लेकर एंजॉय कर सकते हैं। आप उन सब चीजों को अपने सामने डिस्ट्रॉय होते हुए देखेंगे, सब चीजों को नीचे गिरते हुए देखेंगे जिस जिन चीजों के बारे में बातें करके लोग बहुत एंजॉय करते थे या फिर आपको गिराने की कोशिश करते थे, या फिर कोई एंजॉय करना चाहता है आपकी पुरानी बातों को करके, या तो कोई एंजॉय कर रहा है यहाँ पे या कर रही है, या फिर कोई आपसे ये सारी बातें करना चाहता है, करना चाहती है, तब तुम ऐसे थे, तब तुम वैसे थे, और मजा लेना चाहता है। अरे मजा आ रहा है मुझे पुरानी बातें करके, अरे मजा आ रहा है मुझे से कह के तुम ऐसे थे, तुमने तब ऐसी हरकत की थी। मान लीजिए आप जेल में गए तो हाँ, तुम जेल में गए थे, तब तुमने ऐसी चीजें की थी, तब तुम्हारे परिवार में ऐसा हुआ था। उसे कहना तू निकल जा भाई, मुझे तुझसे कुछ नहीं करना बहन, तू निकल। ऑलरेडी नोइंग द टी तो ये रिवर्स में है। तो इस इंसान को लगता है कि ये आपसे बहुत मजे ले लेगा, लेकिन आपको बहुत सारी इसकी चीजें ऑलरेडी पता है या इसकी कहानी आपको पता है। तो आज चैनल डेक में से भी साईं बाबा के कुछ देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। सोशल मीडिया, तो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए इसके लिए, ठीक। हम्म। या फिर इस इंसान का भी सोशल मीडिया हो सकता है। नाव का यहाँ पे रिवर्स में है तो बाबा के कार्ड में रिवर्स में लेती नहीं हूँ, ठीक है। बिलीव इन योर मैजिक, तो आप अपने सोशल मीडिया अगर अकाउंट को लेके परेशान है या फिर आपको ये लगता है कि आपका जादू नहीं चल रहा, तो आपका जादू चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू सो वेरी मच। और खास तौर से तब चलेगा जब आप सही हैं तो। आउल, इंट्यूशन, प्रोटेक्शन, पे अटेंशन, कनेक्शन विद योर स्पिरिट गाइड, तो आपका कनेक्शन अपना मजबूत बनाते जाइए और अपने विजडम में रहिए क्योंकि आउल विजडम की बात भी करता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सोशल मीडिया का साइन बाबा मैसेजेस क्यों दिए हैं, या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर कोई लगातार बातें कर रहा है आपके थॉट पैटर्न के बारे में, तो आप में से कुछ लोगों का हो सकता है देखिए चैनल हो, ठीक, कंटेंट क्रिएटर हो आप, हो सकता है आपका इसी तरह का कोई चैनल हो, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है जिनके खुद के कई हजारों में, और कईयों के तो एक दो लोगों, कुछ लोगों के तो लाखों में भी सब्सक्राइबर हैं और कुछ लोगों के तो हजारों में सब्सक्राइबर हैं। मैंने देखा एक बार, एक दिन देखा था मैंने, ठीक है। तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म होना ज़रूरी है उसके लिए। तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आप किस तरह की चीज़ें कह रहे हैं और कर रहे हैं, उनके बारे में गॉसिप की जा रही है कि अतीत में ये इंसान ऐसा था, आज देखो ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। अतीत में इस इंसान ने ये किया था, आज ये इंसान ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि लोग बदलते हैं। जो वही लोग बातें करते हैं जो लोग नहीं बदलते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं। पेन बॉडी, तो ये आपकी एनर्जी में वो चीज़ें स्टोर हैं जो कि आपके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से आती हैं। तो आपका किसी टीचर के साथ में, किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ में, किसी एक्स के लोगों के साथ में या ऐसे लोगों के साथ में, आपका ऐसे लोगों के साथ में कहीं न कहीं आपके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, तो अपने आप को आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक? कीजिएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत है। क्रिएटिव आइडियाज़, तो आपका सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक? यानी कि इस रीडिंग के लिए आपका सोशल मीडिया पे होना या सोशल मीडिया पे एक्टिव होना भी ज़रूरी है। मान लीजिए आप रील वगैरह एक दूसरे को बहुत भेजते हैं, चीज़ें करते हैं, आप बातें करते हैं उन रीलों के बारे में, शॉर्ट्स के बारे में। ऐसा होता है ना, जैसे कई बार लोग सोशल मीडिया ग्रुप्स में बहुत कौन से ग्रुप होते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप हुए, व्हाट्सएप के ग्रुप हुए, ऐसी जगहों पे लोग बहुत एक्टिव होते हैं, या और भी कहीं फेसबुक के ग्रुप हुए, मतलब जहाँ ग्रुपिज्म होता है, ठीक। लाइफ इज प्लेग्राउंड, तो अपने
अपने विजडम पे आप ट्रस्ट कीजिए, अपने आउल पे आप ट्रस्ट कीजिए, तो अपने आउल पे भी ट्रस्ट कीजिए जो कि आपसे कह रहा है। इस पार्ट को मैं बिल्कुल भी डिलीट नहीं करने वाली हूँ, जो कि ये कह रहा है कि भैया इस चीज़ पे ध्यान दो कि आपको अपनी इंट्यूशन, अपने प्रोटेक्शन और अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन से, स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन के साथ में आपको ये बिलीव करना है कि चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, क्योंकि लाइफ जो है प्लेग्राउंड है। थोड़ा-सा हँसना सबका बनता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, डियर असेंडेड मास्टर, डियर गुरु, आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी की? अफर्मेशंस, तो आपको अच्छी अफर्मेशंस पढ़नी चाहिए अपने लिए। और अगर आप निगेटिव अफर्म कर रहे हैं तो आपका माइंड रेस्टलेस है। आप अपने आप के, क्योंकि ये कार्ड भी यही बात कहता है, ठीक, कि आप अपने बारे में गलत सोचते हैं, तो गलत नहीं सोचना है भाई। स्लो डाउन, ब्रीथ एंड रिलैक्स। इससे ज्यादा और मैसेजेस क्या देंगे साईं बाबा भी आपको, है? साईं बाबा से डांट खानी है आपको? नहीं ना। तो और मैं मैसेजेस ले नहीं रही हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ पे अफर्मेशन का कार्ड आया है ना, तो मैं आपके लिए कुछ अफर्मेशन ले लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल का मैं मैसेज ले नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप आर्कएंजल माइकल के जो मैसेजेस हैं इसमें सुनना चाहते हैं तो आप मुझे बताना, मैं ले लिया करूंगी। इसमें इस वाले वीडियो में नहीं ले रही हूँ वैसे मैं, ठीक है? बता दिया है इसलिए आपको। सेल्फ केयर के इस कार्ड से ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, डियर मास्टर, डियर गुरु, आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। क्या परमिशन देना चाहते हैं कलेक्टिव को? आई एम एट पीस विद माई पास्ट। इससे ज्यादा क्लियर मैसेज और क्या होगा? कार्ड रिवर्स में है, तो अफर्मेशन तो हम रिवर्स में लेते नहीं है भाई। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? तो अपने पास्ट के साथ में पीस क्रिएट कीजिए, ये आपको करने की ज़रूरत है। अगर जैसे कि अभी मैंने आपको देखो बताया ही था ना, ऑलरेडी ये एनर्जी फील हो रही थी, क्योंकि आप कोई से भी कहानी देख रहे हो, वो मैसेजेस, वो चीज़ें क्यों हैं आपके लिए, ये ज़रूरी है समझना। कई बार लोग आपके पास्ट के साथ आपका पीस नहीं क्रिएट होने देना चाहते, इसलिए वो आपको बार बार वही बातें कहते, सुनते या सुनाते हैं। आई एम इंस्पायरिंग पीपल थ्रू माई वर्क। देखो कितना क्लियर मैसेज है ये आपके लिए, एकदम परफेक्ट अफर्मेशन हैं। अगर आप नहीं सुन रहे हैं अभी, तो डांट खाना, अपने गुरु से डांट खाना, असिस्टेंट मास्टर से डांट खाना, साईं बाबा से डांट खाना, जिनको भी आप मानते जानते हैं उनसे डांट खाना, और इनको डांटना आप साईं बाबा। अगर आप सुन रहे हैं, जो भी इनके गुरु हैं वो सुन रहे हैं, अगर असिस्टेंट मास्टर सुन रहे हैं, तो प्लीज डांटना इन लोगों को। अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? देखो डांट बड़ी भारी और महंगी पड़ती है। आई हैव अ बिग हार्ट, अपने दिल को बड़ा रखिए और इन लोगों को माफ कीजिए और अपने आप को भी माफ कीजिए। सबसे पहले तो हमें ना अपने में दिमाग लगाना चाहिए कि भैया हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। आई हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, इसलिए लोग आपके को नहीं चाहते हैं आगे बढ़ते हुए देखना। आई कैरी लव एंड काइंडनेस इन माई हार्ट, तो अपने हार्ट को हील ही रखिए। आप ये सारी इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं कि मैं अपने अतीत के साथ शांति में हूँ या मेरा अतीत शांत है। मैं अपने काम के द्वारा लोगों को प्रेरणा देता हूँ या प्रेरित करता हूँ या करती हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा है, यानी कि मेरा दिल दयालु है, बहुत बड़ा। हाँ, आपका दिल दयालु है। आई हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, ठीक, मेरे अंदर वो शक्ति है जिससे कि मैं संसार में कुछ परिवर्तन ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। मैं अपने दिल के अंदर प्यार और दया को, दयालुता को रखता हूँ या रखती हूँ। या परमिशन आप यूज कर सकते हैं, आई एम इन परफेक्ट बैलेंस, मैं बिल्कुल संतुलित हूँ। ये अफर्मेशन यूज कर लेना, नहीं तो डांट पड़ेगी आपको सभी लोगों को। डांट खानी हो तो तैयार रहना, नहीं खानी हो तो यूज करना। अपना ख्याल रखना, माइंड में कोई चीज नहीं लगाना। आर्कएंजल माइकल के कार्ड नहीं ले रही हूँ, अगली आप बता देना अगर लेने हो कभी, तो हो सकता है मैं साईं बाबा की वीडियो में स्किप कर दूं। कहोगे तो ले लूंगी, नहीं कहोगे तो नहीं लूंगी, ठीक है? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी रही, ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और साथ ही साथ रिटर्न टू सेंटर करना, अपनी एनर्जीज को क्लेम करना और अपने भाग्य को क्लेम करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। और आप ये अफर्मेशन भी लिख सकते हैं, सारी नहीं लिख सकते, और वैसे अगर कोई सारी लिख देगा तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं पिन कर दूंगी उस कमेंट को। अगर आप ये अफर्मेशन कोई भी इंसान अगर इस सारी अफर्मेशन को हिंदी या इंग्लिश में, देखो जो भी लिखो, अगर हिंदी में लिखोगे और इंग्लिश में भी होगी तो फिर मैं इंग्लिश में ही करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं उन सब चीज़ों को। तो कोई भी एक पर्सन इन सारी इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगी उस कमेंट को, ताकि और लोगों को इन सारी इन्फॉर्मेशन के द्वारा हेल्प मिले। तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर आप ये कर देंगे, तो कोई भी कर दीजिएगा। और परेशान नहीं होना, अगर किसी एक का पिन कमेंट कर, वो जो कमेंट है पिन मैंने कर दिया और किसी दूसरे का नहीं किया, तो नाराज़ी गुस्सा नहीं होना है, पहले ही मैंने बोल दिया है, इसलिए
कोई गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है? जो भी मुझे सबसे पहले कमेंट दिखाई देगा मैं उसको पिन कर दूँगी, अफ़र्मेशन का, और कोई नहीं। अपना ख़्याल रखिएगा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। हुँ? और इस चैनल पे होते हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग व्यूज़ दें या फिर आप इस चैनल से जुड़ें, मैं वीडियोज़ बना पाऊँ, ठीक है? अपनी सोल फैमिली को बढ़ा पाऊँ या अपनी सोल पर्पस में रह पाऊँ, और वही चीज़ें आप लोगों के साथ में होती हैं जिनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है या दोबारा आने का नहीं करता है, आपके सामने मेरे वीडियोज़ आते हैं और आप उनको इग्नोर करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक? कोई भी कारण हो आपके लिए, चाहे आप कहें कि मुझे लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, इग्नोर करना है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको भी आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।